तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वीएस अड्डा बोर्ड एग्जाम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 12th क्लास में फिजिक्स की शुरुआत कर चुके थे और आज हम लोग इस जो टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन उसके अंतिम पड़ाव पर आज हम लोग चलेंगे। इसके बाद इस लेसन से एक टेस्ट होगा और बेसिक फिजिक्स में ही फिर आगे की क्रिया हम लोग चलेंगे। तो चलिए खूब बढ़िया से आज का क्लास समझते हैं और फिजिक्स में हम लोग गर्दा उड़ाते हैं। तो चलिए आ जाइए, आज का क्लास हम लोग पिछले क्लास जहाँ तक किए थे वहाँ तक में एक दो क्वेश्चन कर लें। हम तुमसे पूछे कि बता दो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। बोलो जल्दी से। तो सबको फार्मूला याद करना है कि विद्युतीय विभव का फार्मूला सभी बच्चे याद करके सुनाओ। विद्युतीय विभव का फार्मूला याद होगा, कार्य बटा आवेश होता था। जिन बच्चों ने पिछला क्लास किया उन्हें फार्मूला एकदम क्लियर हो गया। और कार्य को जूल और आवेश को कूलम, जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहते थे और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता था। बोलो इसका बीमा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो सब बच्चों को समझाए थे कि बल रहेगा तो हम याद करो mL_t-2, लेकिन कार्य रहेगा तो mL2t-2 और आवेश सभी बच्चों को याद होगा TA, m रहने देते हैं। बोलो अब mL2, t ऊपर जाएगा -3 और m-1। यह देखो विद्युतीय विभव का बीमा भी हम लोग निकाल लिए थे, सभी बच्चे बीमा निकालना सिखा लिए थे। चलिए एक और जल्दी बता दो, लास्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो। याद होगा प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला था विभव बटे धारा, विभव बटे धारा। और एसआई मात्रक जो देखते हैं हम लोग, एसआई मात्रक विभव का वोल्ट और धारा का एम्पियर, इसी को ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। और बीमा सभी बच्चों को याद होगा कि विभव का mL2t-3 a और एक ई है तो ऊपर चल जाएगा तो mL2t-3 और a-2, यह हमारा बीमा हो जाएगा किसका? प्रतिरोध का। तो चलो आज यहीं से क्लास आगे शुरू करते हैं। आज यूनिट डायमेंशन, मात्रक और बीमा क्लास 12th फिजिक्स का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद इतने से एक टेस्ट होगा 40 नंबर का, देखते हैं तुम लोग कितना बना पाते हो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो अभी शुरू में आ गया विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता में जल्दी से बताना है इसका एसआई मात्रक और बीमा क्या होगा। एकदम सुनोगे बढ़िया से, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक और बीमा क्या होगा। विभव प्रवणता का फॉर्मूला विभव बटे लंबाई, विभव बटे लंबाई। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट और लंबाई का मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होगी। बोलो विभव का हम लोग अभी देखे थे mL2t-3 a-1 बीमा है। हम लोग अभी लिखा mL2t-3 a-1 हम लोग का बीमा है। अभी हम लोग ने देखा, बोलो अपने से बोलो m के लिए l, तो एक एल से एक एल खत्म हो जाएगा तो इसका हो जाएगा mL_t-3 a-1। यह देखिए विभव प्रवणता का बीमा क्या होगा, mL_t-3 a-1। अगला हम लोग देखें, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे आ रहा है, कैसे बनाना चाहिए, एकदम बच्चों को आना चाहिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखो ध्यान दो बढ़िया से, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और इसका फॉर्मूला है आवेश गुने लंबाई। बोलो एसआई मात्रक, आवेश गुने लंबाई, एसआई मात्रक आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर, ये कूलम मीटर है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम मीटर, क्योंकि कई बच्चे इसको सेंटीमीटर पढ़ जाते हैं, नहीं ये कूलम मीटर है। चलिए बीमा अपने से हम लोग सोच लेंगे, क्या बहुत भार है। आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं TA और लंबाई का L, तो इसका बीमा हो जाएगा LTA। यह देखो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा है
LTA। तो हम समझते हैं कि यहां तक तुम लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। चलो आगे चले। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक चुंबक में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या है, ध्रुवीय प्रबलता गुने लंबाई। तो जल्दी से इसका SI मात्रक और बीमा हम लोग को सोचना होगा। तो ध्रुवीय प्रबलता को ही ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं और यह होता है एम्पियर मीटर, लंबाई का मीटर, इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। जैसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर होता है बच्चों, उसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा एम्पियर मीटर मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। चलो बीमा निकालो, क्योंकि हम लोग जो भी फैक्ट लिख रहे हैं उसको प्रमाणित करके, ऐसा तुमको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ये केवल एक ही जगह मिल सकता है, VSR अड्डा के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए ध्यान दीजिए, बीमा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो बीमा हम लोग का हो जाएगा, ध्रुवीय तीव्रता का बीमा LA होता है, लंबाई का L होगा L2A। यह देखिए हम लोग का बीमा तैयार हो गया, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या हो जाएगा, L2A। चलिए पिछले क्लास में हम लोग 20 तक देखे थे, आज 21 से शुरू हुआ 23 तक पहुंचे। चुंबकीय विभव, अब चुंबकीय विभव का SI मात्रक और बीमा जल्दी से बताना है। चुंबकीय विभव का SI मात्रक और बीमा जल्दी से बताना है। देखो चुंबकीय विभव कार्य, कार्य का मतलब जूल, और ध्रुवीय तीव्रता का एम्पियर मीटर, जूल प्रति एम्पियर मीटर। ये SI मात्रक है किसका, चुंबकीय विभव का। सुनेंगे बढ़िया से। अब देखो चुंबकीय विभव के बाद की हम बात करें तो सोचो अपने से, कार्य का हमने अभी समझाया mL2T-2 और ध्रुवीय तीव्रता का LA, एक L सेल खत्म हो जाएगा, mL_T-2, एक A बच्चों ऊपर जाएगा तो A-1 होगा। और यह देखिए हम लोगों ने चुंबकीय विभव का भी निकाल लिया। पिछले क्लास में चुंबकीय क्षेत्र मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी एकदम ध्यान देना है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग एक सीख के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे उसका काम आएगा। चलिए चुंबकीय विभव जो है चलिए तो ध्यान दिया जाए। एक हम लोग कर लेते हैं अभी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं तो आगे तुमको समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र, और सभी बच्चे जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, तो सब जानते हो इसका फॉर्मूला होता है बल बटा ध्रुवीय तीव्रता, बल बटा ध्रुवीय तीव्रता। इसका होगा बल बटे ध्रुवीय तीव्रता। अब देखो SI मात्रक की बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा। तो बल का मतलब न्यूटन और ध्रुवीय तीव्रता एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर को ही बच्चों हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था, बस आज केवल आगे इसका यूज है, इसलिए मैंने फिर से बताया। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर ये किसका SI मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का, और इसको कहते क्या है बच्चों, टेस्ला। अब ध्यान देना है बढ़िया से। यहाँ देखो चुंबकीय फ्लक्स है, इसीलिए मैंने समझाया चुंबकीय फ्लक्स का क्षेत्रफल होता है
चुंबकीय क्षेत्र गुने क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र गुने चुंबकीय क्षेत्र का अभी मैंने समझाया टेस्ला, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। अब देखो अपने से ही बुद्धि लगाओ कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या हो जाएगा। तो बोलो बल का बीमा ml t-2 और ध्रुवीय तीव्रता का La, तो L से L खत्म होगा mt-2 a-1 mt-2 और a-1 किसका बीमा होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। तो बोलो यहां हम लोग लिख देंगे m2 ध्यान दो mt-2 a-1 और मीटर का L2, क्योंकि मीटर है दो बार तो मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा, एक मीटर रहेगा तो L चलेगा, यहाँ मीटर गुने मीटर है तो LL2 को हो जाएगा। अब इसको सही कर लेंगे ml2 t-2 a-1। यह देखिए चुंबकीय फ्लक्स का बीमा हो गया। यह लाइन एकदम क्लियर चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या है? ml2 t-2 a-1। उसके बाद आइए प्रेरण गुणांक। प्रेरण गुणांक SI मात्रक अपने से सोचना है। प्रेरण गुणांक का SI मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, धारा का एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को ही हेनरी कहते हैं, इसको दिमाग में सेट रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और धारा का एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी कहते हैं, और प्रेरण गुणांक का SI मात्रक वास्तव में क्या है बच्चों? हेनरी है। इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। चलिए अब कंसेप्ट पर बीमा की ओर हम लोग चले। और जो बच्चे बीमा समझ कर जा रहे हो, जो मैं समझा रहा हूं, क्लास एकदम शुरू से प्रथम वीडियो से देख रहे हो, तब तो पूरा समझ में आएगा। बीच में अगर देखोगे तो नहीं समझ में आना है, तो प्रयास करो जहां से प्रथम क्लास है बेसिक, वहां से कंटिन्यू पकड़ो इसको और आसानी पूर्वक इसको सीखो। बीमा बराबर हम लोग चले इसमें, बीमा बराबर देखिए हम लोग चल क्या रहे हैं, एकदम ईमानदारी से सीखेंगे। पूरा फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, कहीं तुमको दिक्कत नहीं होगा। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि पूरा फिजिक्स कोई टीचर एकदम यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा है, वो भी डिटेल। बोलो बीमा अपने सोचो, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का हमने बीमा निकाला है ml2 t-2 a-1, ml2 t-2 a-1 और धारा का एम्पियर। सही करोगे तो ml2 t-2 नीचे से ऊपर जाएगा a-2 हो जाएगा। यह देखो a-2 ml2 t-2 a-2 ml2 t-2 a-2 ये किसका बीमा है बउआ? यह देखो प्रेरण गुणांक का बीमा है। किसका बीमा है? प्रेरण गुणांक। तुमको अपने अंदर एक प्रैक्टिस करना होगा इसको, बस डेली 20 मिनट, जितना आज 40 तक खत्म हो जाएगा, और डेली एक पन्ना लेके अपने से 40 लिखने का प्रयास करना है। एक बार समझने के बाद, एक बार फार्मूला से समझ जाओगे तो एकदम गर्दा उड़ा के रख दोगे। चलिए अब ये चलते हैं धारिता। अब बोलो धारिता बराबर फार्मूला है आवेश बटा विभव। धारिता बराबर फार्मूला क्या है? आवेश बटा विभव। SI मात्रक की बात करते हैं। धारिता बराबर आवेश बटे विभव। SI मात्रक, आवेश का मतलब कूलम, विभव का वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। यही देखिए फैराड है, ध्यान रखना है। कूलम प्रति वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। बोलो यदि बीमा हम लोग चल दे, क्या चल दे? बीमा, बीमा चल दे, तो अपने से सोचो कि बीमा बराबर आवेश का बीमा TA होता है। आवेश का बीमा TA होता है। एकदम ध्यान देंगे बढ़िया से। और हम लोगों ने देखा विभव का ML, एकदम ध्यान करो, विभव बराबर क्या होता था फॉर्मूला? विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य का याद करो ml2 t-2। देखो एकदम अभी हम लोग देखे थे विभव का, इसको अपने से दिमाग में देखो सेट कर लेना है।
mL2T-2 और आवेश का TA, वही तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ, mL2 और T-2 सॉरी T-3। क्यों T-3 हुआ? क्योंकि नीचे भी एक T था और ऊपर भी एक T है। और यहां ध्यान देना है A-1 तो जो ऊपर जाएगा तो M-1 L-2 T से T खत्म, सॉरी नहीं T-3 है और ऊपर एक है, T जाएगा ऊपर तो T4 हो जाएगा और A- ऊपर जाएगा तो A2 हो जाएगा। तो इसको फिर से समझा दे तुमको तो बड़ा आसानी से समझोगे, एकदम ध्यान देके समझना है। जब बीमा की बात करेंगे तो बीमा बराबर ध्यान दो, धारिता आवेश का बीमा P है, आवेश का P, विभव का क्या होता है mL2T-3 और M-2, यह विभव का है। M ऊपर जाएगा तो -1, L2 ऊपर जाएगा तो L-2, T-3 ऊपर जाएगा तो प्लस में T4, M-2 है ऊपर जाएगा तो प्लस में A3। और यह देखो हम लोगों का जो धारिता है उसका विभव, धारिता का SI मात्रक और बीमा क्लियर हो गया। धारिता का SI मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट, यहाँ पर ही बात समझ में आ गया, इसी को फैराड कहते हैं। और बीमा का बीमा इसका आवेश का TA और विभव का mL2 T-3 यही ऊपर ले गए थे M-1 L-2 ऊपर गया तो ऊपर गया और A3 हो। चलिए प्लांक नियतांक SI मात्रक इसका देख ले। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। और प्लांक नियतांक, ऊर्जा का मतलब जूल, आवृत्ति मतलब 1/सेकेंड, ऊपरे जाएगा तो जूल सेकेंड। जूल का बीमा क्या होता है mL2T-2 और ET होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे mL2 और ET-1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो गया बीमा प्लांक नियतांक का mL2T-1, mL2T-1। एकदम स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है, कॉपी पर लिख कर पढ़ना है, लगे कि क्लास में एकदम इसको समझाया गया है। चलिए हम लोग आगे चले। तरंगदैर्घ्य बराबर वेग बटे आवृत्ति। सभी बच्चे अपने से SI मात्रक सोचोगे कि वेग का मीटर पर सेकेंड होता था और आवृत्ति का 1/सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड खत्म हो गया तो इसका SI मात्रक मीटर बचा। और जल्दी बोलो बीमा क्या होगा? तो बीमा अपने समझ रहे M है तो केवल L इसका बीमा होगा। ये लाइन सबका क्लियर होगा। रिडबर्ग नियतांक 1/तरंगदैर्घ्य, बोलो जल्दी से इसका SI मात्रक क्या होगा? तो 1/मीटर, यही देखो मीटर इनवर्स SI मात्रक है। लेकिन बीमा पूछे तो M माने मीटर के लिए बीमा L और L-1। इस जो बात हम लिख रहे हैं एकदम पहला वीडियो से पढ़ोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग चले बलाघूर्ण बराबर SI मात्रक, SI मात्रक न्यूटन आई मीटर। बोलो बीमा अपने जानते हो mL2T-L, ये हो जाएगा mL2 और T-2। यह देखिए बीमा बलाघूर्ण का हो जाएगा mL2T-2। बोलो क्षय नियतांक SI मात्रक, बोलो ऊपर कांस्टेंट है तो वो कुछ नहीं और नीचे समय है तो सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। और बीमा बोलो S के लिए T-1, यह बीमा किसका हो जाएगा? है नियतांक। तो बड़ा आसान सेक्शन है, केवल समझने पर ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रहेगा, सब यूनिट एंड डायमेंशन तुम क्लियर कर लोगे। एक टेस्ट भी हम लोग लेंगे और टेस्ट में गर्दा उड़ाएंगे। आवर्धन क्षमता का SI मात्रक
और बीमा देखते हैं। बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई माने मीटर, वस्तु की ऊंचाई मतलब मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। तो यह जो देखते हो मात्रकहीन है, और जो मात्रकहीन होगा वह बेचारा बीमाहीन भी होगा। विभवांतर सभी जानते हो, विभव में अंतर, विभव में अंतर, इसी को विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को क्या कहते हैं बच्चों? विभवांतर। और जल्दी से बताओ, एस आई मात्रक, एस आई मात्रक, विभव में अंतर तो विभवांतर, विभव में अंतर तो विभवांतर। तो एस आई मात्रक क्या होगा एकदम तेजी में बताना है। तो वही जो विभव का होता है वोल्ट, और बीमा क्या होगा ml2 और t-3 a-2। यही देखो इसका बीमा भी है। चलिए, विद्युत वाहक बल ई भी विभवांतरे है, तो एस आई मात्रक वोल्ट और बीमा वही होगा ml2 t-3 और a-2। बात खत्म होगी। बात समझ रहे हो ना? एकदम ध्यान देना है बढ़िया से। एक मिनट, t-2 नहीं, a-1 और यहाँ भी a-1 चलेगा। ये बात को एकदम कंसेप्ट के साथ चलेंगे, कहीं भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a-1 चलेंगे तो कोई दिक्कत तुमको नहीं होना है, तो एकदम कंसेप्ट में क्लियर रखना है। द्वितीय विभव a-1। चलिए, यहाँ भी चलेंगे, a-1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा a2 हो जाएगा। धर लोगे, a2 हो जाएगा, ध्यान रखना a2 हो जाएगा। चलिए, धर दिए उसको। अब देखो आया क्या है, अब आया है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो देखो प्रतिरोध का एस आई मात्रक पहले सोचना है। तो एस आई मात्रक जब सोचेंगे, ध्यान देना बढ़िया से, तो प्रतिरोध का हम लोग जानते हैं ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। तो प्रतिरोधकता बराबर ओम मीटर, ओम मीटर। बोलो इसका बीमा क्या होगा? तो देखो बीमा एकदम बढ़िया से सीखोगे, एकदम देख रहा होगा तुम लोग कि प्रतिरोध का बीमा ml2 t-3 a-2 होता है। ml2 t-3 ml2 t-3 ml2 t-3 और a-2 होता है मीटर का मतलब L, तो बीमा हो जाएगा ml3 t-3 और a-2। इसका प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये भी दिमाग में तुम लोग को सेट रखना है। चलिए, अब हम लोग चलें विशिष्ट चालकता का एस आई मात्रक। एस आई मात्रक, एस आई मात्रक 1 बटे प्रतिरोधकता 1 बटा ओम मीटर, 1 बटा ओम मीटर। इसी को ले जाएंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बीमा जल्दी बोलो, बीमा 1 बटे प्रतिरोधकता का बीमा। देखो हम लोग क्या निकाले हैं, क्या निकालने जल्दी बोलो, ml3 t-3 a-2, ml3 t-3 a-2। m ऊपर जाएगा -1, बोलो l ऊपर जाएगा -3, t ऊपर जाएगा t3, a ऊपर जाएगा a2। यह हम लोग का बीमा किसका तैयार हो गया? विशिष्ट चालकता का। चालकता का फॉर्मूला 1 बटे प्रतिरोध। अब बोलो एस आई मात्रक 1 बटे ओम, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसी को ध्यान रखोगे, महो कहते हैं
या इसी को सीमन भी कहते हैं, दिमाग में सेट रखोगे। बोलो SI मात्रक। देखो एकदम कुछ नहीं करना है, फार्मूला से निकल जाएगा। जिसको प्रतिरोध का पता नहीं है तो कहीं पर अपना प्रतिरोध लिख लेना, प्रतिरोध लिख लिए और बस विभव बटे धारा, विभव बटे धारा ये हो जाएगा mL2T-3 A-1 धारा का ए यहाँ पर -2 हो जाएगा प्रतिरोध में, और कुछ नहीं होगा। बीमा क्या हो जाएगा 1 बटे mL2T-3 A-2 ऊपर ले जाएंगे M-1 L-2 T ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा A2 हो जाएगा 4 नहीं होगा T3 रहेगा T3 A ऊपर जाएगा यहाँ तो 2 हो जाएगा M-1 L-2 T3 और A2 हो जाएगा। कि तुमको ध्यान दे कि इसको करना होगा। चलिए विद्युतशीलता नियतांक SI मात्रक, आवेश स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर, 4 पाई का नहीं, बल न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। धीमा अपने सोचो, आवेश स्क्वायर है तो T2 और A2, T2 A2, क्योंकि TAT होगा तो बल का बोलो MLT-2 और दूरी है तो L2, M ऊपर जाएगा -1 L3 हो जाएगा L-3 चूंकि 2 और 1 3, T-2 ऊपर जाएगा तो T4 और A ऊपर है A2। यह देखो बीमा है M-1 और L-3 T4 और A2 एकदम ध्यान रखना है। बोलिए चुंबकशीलता नियतांक SI मात्रक हम लोग अपने देख लेंगे, एकदम तेजी में इसका क्या हो जाएगा, एकदम जल्दी समझना है। SI मात्रक अब 4 पाई का कुछ नहीं, बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्रुवीय तीव्रता 2 बार स्क्वायर में है तो A स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो A स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसे ही खत्म। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये किसका है चुंबकशीलता नियतांक का। बीमा अपने सोचिए, न्यूटन मतलब ML-T-2 A2 तो ML-T-2 A-2, यह बीमा हो गया चुंबकशीलता नियतांक। प्यारे बच्चों हमने 40 तक फार्मूला के साथ सब कुछ बता दिए। यहीं से अगला क्लास में हम लोग जुड़ेंगे, एक बंधन के साथ अंतिम लास्ट क्लास होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग चलेंगे और उसके बाद एक टेस्ट तैयार रहेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में भरपूर एनर्जी के साथ, नए एकदम लेसन, नए टॉपिक के साथ। तो आज आप सभी इतना तक कंप्लीट करके रखिएगा, हम लोग फिर जुड़ेंगे अगले के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।